नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यू इंडिया नवभारत निर्माण की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विक्रम सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। जैसे कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें 2021 आरएस मेंस के जितने भी पेपर हुए हैं उनके सोर्स का पता लगा रहे हैं, मतलब वो कहाँ से पेपर आए हैं, कहाँ से पेपर बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है ज्योग्राफी वाले सेक्शन का पूरा का पूरा पर्दाफाश करेंगे। देखिए, आरपीएससी आरएस मेंस एग्जाम 2021 कुल ये जो होता है पेपर 65 नंबर का होता है। 2018 में भी यही वेटेज था और 2021 में भी यही वेटेज है। इंडियन ज्योग्राफी के यहाँ पर जो है 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन थे, यानी कि वेटेज 4 नंबर हो गया और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पूरा ये 9 नंबर का सेगमेंट हो गया आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे स्तर पर रहा है इस बार, पिछली बार की बजाय। 2 मार्कर वाले 2 थे, 5 मार्कर वाले 2 क्वेश्चन थे और 10 मार्कर वाला 1 क्वेश्चन था, यानी कि 24 मार्क्स का हो गया। और सबसे मेजर और काफ़ी बड़ा रोल जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी का हमेशा की तरह इतना ही था। 2 मार्कर वाला 1 क्वेश्चन, 5 मार्कर वाले 2, 10 मार्कर वाले 2, यानी कि 32 नंबर के हो गए। अगर अब आपको यहाँ पर समझने और देखने के लिए कुछ बताया जाए तो यही है कि सब्जेक्ट तो आप कोई सा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सारे सब्जेक्ट करने हैं, भले क्वेश्चन एक ही पूछा जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर 65 मार्क्स की हो गई। अब 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं। देखिए, मेसोजोइक युग की समय सीमा बताइए। ये मैंने खुद ने ही आपको कवर कराया था और इंडियन ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एकमात्र ऐसा वो है टॉपिक है जो मैंने आपको कवर कराया था। बाकी सब ओमकार सर ने आपको कवर कराए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आरबीएससी क्लास 11 की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, हमारे क्लास नोट्स में से भी है, लेकिन मैं क्लास नोट्स के क्लेम करने के लिए आपको आज यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहा। मेरा पर्पज़ ये है कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर हमसे जुड़ा है तो उसे हम एक सटीक गाइडेंस दें, सिवाय हम अपना ही महिमा मंडन करते रहें और ये क्लेम करें कि ये क्वेश्चन हमारे नोट से आया है सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है आरबीएससी की जो 11वीं की किताब है। मैंने पूरा पेज को स्कैन करके यहाँ पे लिया है। ये चैप्टर नंबर 3 है इसी आरबीएससी कक्षा 11 की जो ज्योग्राफी की किताब है, भूगोल की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 11 जो है वहाँ पर जो है ये इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से एक पूरी सारणी दे रखी है। तो देखिए, यहाँ पर समय भी है और पूरा आपको जो है समझा रखा है, क्रिटेशियस, जुरासिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे डायग्राम में अच्छे से, ट्रायसिक, ये तीनों जो है कल्प यहाँ पर अच्छे से दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर की रेंज में बात हो रही है, सियाल की संरचना के बारे में बताइए। तो ये भी आरबीएससी कक्षा 11 की किताब है, आरबीएससी कक्षा 11 की किताब है, इसमें से ही पूछा गया है। और हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज चलाई थी वो आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों से चलाई थी, तो एनसीईआरटी में भी है इसी तरह से। ठीक है, कक्षा 11 की किताब में ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था ये भी एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, हर जगह ये आसानी से आपको मिल जाएगा, ये भी है। और मैंने आपको बता दिया, देख सकते हैं आप पेज नंबर 24 पर ये पूरा जो है सियाल ये दिया हुआ है, बहुत बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है, नामांकित चित्र के साथ में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। मैं इसके लिए बिल्कुल आपको स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा, ये क्वेश्चन आमतौर पर कहीं पर भी नहीं कराया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए, हिमालय जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है उसमें तो है, लेकिन हिमालय का निर्माण जो है उसमें नहीं है, नहीं आरबीएससी है, ना ही एनसीईआरटी में है। अगर आपने शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि किस तरह से इनका निर्माण हुआ, क्योंकि मैंने आपको जो जियोलॉजिकल समय सारणी बताई है उसमें मैंने शिवालिक हिमालय के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया। वीडियो आज भी है, आप एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। 2 साल पहले हमने अपलोड किया था, उसमें इसके बारे में मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता रखा है। जो सिनोजोइक कल्प था उसमें जो है इसका निर्माण किस तरह से किन परिस्थितियों में हुआ। तो ये सबसे नवीनतम और सबसे आखिर में बनने वाली हिमालय की श्रेणी है, नवीनतम और सबसे आखिर में यानी सबसे अंत में बनने वाली हिमालय की श्रेणी है। तो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल 0 से 360 डिग्री के एंगल पर करी है, सब कुछ कवर किया है, जो आपको मिला है। देखिए, सब कुछ कवर करने से मतलब ये है कि जो आपको अवेलेबल हो पाया। अब आरबीएससी और एनसीईआरटी की हमने टेस्ट सीरीज पूरे 1 साल में जगह खत्म करी, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की।
वो सब कुछ अपलोड है वहाँ पर, उनकी टेस्ट सीरीज और जिन बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उनके आंसर कॉपी, वो एप्लीकेशन पे सब कुछ अपलोड है, डेट और टाइम के साथ में। तो पिछले 2 साल में इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, वर्ष 2020 से लेकर के 21 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ। तो क्लास नोट्स लेक्चर में तो ये सब है ही है, लेकिन मैं आपको आरबीएससी का सोर्स बता रहा हूँ। एनसीईआरटी और आरबीएससी के सोर्स में ये दोनों जगह पे दी हुई है। मैंने आरबीएससी का पेज यहाँ पे स्कैन करके लिया है, सारी आप देख सकते हैं लिखी हुई है यहाँ पर। और बाकी ओमकार सर ने तो इसमें आपको कम से कम है ना 10 से ज़्यादा चोटियों के नाम लिखाए हैं, 10 से ज़्यादा पर्वतों के नाम लिखाए हैं, जो दक्षिण भारत में सह्याद्री हिल से लेकर के आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो आते हैं। राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स ये कक्षा 11 में भी है और कक्षा 12 में भी है आरबीएससी की किताब में। ठीक है, एनसीईआरटी में तो नहीं होगा क्योंकि राजस्थान बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीसा जस्ता। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो जो खनिज वाला जो टॉपिक है, ये सबसे अच्छा आपको ओमकार सर का जियोग्राफी का वो है लेक्चर, उसमें ये बहुत ही शानदार है। और सर ने क्या है कि पूरा एक वीडियो बना रखा 12 घंटे का, उसे यूट्यूब पर डाला हुआ है और मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू हैं देखिए। और अगर आप उसे देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं पर भी राजस्थान के सिलेबस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम तो सोर्स जो है क्वेश्चंस का, जो जनरल सोर्स है, जो बच्चा हमसे ना जुड़ा हो उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको जनरल वे में सारी बातें बता रहा हूँ। देखिए, ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन में माना जाएगा और अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सब सरल क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। एक नंबर 3 जो क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये थोड़ा सा जरूर ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ आमतौर पर कम मिलता है। बाकी तो मेजरजोग युग की समय सीमा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो उसे नहीं कर सकता। बाकी क्वेश्चन सारे आसान है। मैं आपको बता दूं, ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैप के साथ में इसे बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर देखा है तो वहाँ पर आपको मैप के साथ पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। आरबीएससी क्लास 11 कितना बड़ा डोमिनेंस है फ्रेंड्स। हमने जो है हिस्ट्री का भी पोर्शन अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अलावा पबेट से लेकर के पॉलिटी से लेकर सब कुछ जो है, अगर आप देखें आरबीएससी के बुक के बाहर बहुत कम चीज़ें जाती हैं। तो हम आपसे 2 साल पहले से आपको बता रहे थे आरबीएससी और एनसीईआरटी वेरी वेरी कंपलसरी। देखिए, एनसीईआरटी का महत्व, मैं अगर नाम कम ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी कम इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी में क्या है, राजस्थान का भी कवर हो जाता है क्योंकि आरएस में राजस्थान का डोमिनेंस होता है। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो खैर दोनों में होगी, ये तो एनसीईआरटी में भी होगी और आरबीएससी में भी होगी। ठीक है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो है आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो है केवल और केवल आरबीएससी ही प्रेफर करेंगे और ये एनसीईआरटी में नहीं होगी ये सारी चीज़ें। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों में होती है। और इस बार से तो वर्ष 2021 से जो है पूरा आरबीएससी को बदल दिया गया है, एनसीईआरटी कर दिया गया है। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड के यानी राजस्थान बेस्ड क्वेश्चन है, जो जीके का पार्ट है, वो आपको आरबीएससी की ओल्ड बुक में ही अवेलेबल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर बनाने के पीछे आपको अवेयर करना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कक्षा 11 के पेज नंबर 41 पर जो है ये सब कुछ दिया हुआ है बहुत अच्छे से। अगर इसमें मैप बन जाए, जैसे कि यहाँ जो जगह खाली, अगर आप इसमें मैप बना दें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, या मैप आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बचे हुए आंसर का यहाँ पर और पार्ट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकी पर्वत की भौगोलिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन है। देखिए, रॉकी पर्वत जो है, अगर महाद्वीप हमारे दे रखें हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में, तो रॉकी पर्वत पूछना उसका जायज़ है। हालांकि क्वेश्चन ये बहुत आसान नहीं होगा बिगिनर बच्चों के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ओमकार सर ने इसे क्लास में करवाया है। जो चीज़ें आरबीएससी में नहीं है, जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको क्लास नोट्स में ज़रूर मिलेंगी। और इस लेक्चर को बनाने के पीछे मकसद भी यही है कि देखिए 90-80% जो है आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन जो 10 से 20% है वो आपको क्लास नोट्स में से कवर हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं हो रहा तो फ्रेंड्स वो सभी बच्चों के लिए एक है ना, मतलब सरप्राइज ही होगा, वो कहीं पर भी कवर नहीं होगा। ठीक है, तो रॉकी पर्वत के बारे में जो है ये यहाँ पर सर ने वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है,
रॉकी श्रेणी है, इनके सबके बारे में मैदान, पठार और मैदानी विशेषता सब चीज़ों का अच्छे से वर्णन किया उन्होंने। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता, तो फ्रेंड्स आरबीएससी क्लास 11th में जाऊंगा फिर से, और पेज 59 पर जो है ये आरबीएससी की 12th में भी है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी बुक में भी ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। हर जगह जो है ये लिखा होता है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई मतलब बहुत अजूबी बात नहीं है, बहुत साधारण सा आसान क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना, वो उसका वेटेज को देखते हुए काफ़ी बड़ा है, इतना उसके मार्क्स का वेटेज नहीं रहता, ठीक है ना, वेटेज कम रहता है उसका। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हैं। आगे चलें, राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, राजस्थान अध्ययन में भी है, आरबीएससी की बुक में भी है, इवन राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 में भी है, और क्लास नोट्स में भी आपको सब जगह मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। मतलब ये बहुत जनरल टॉपिक है, हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं के बारे में बताना। अगर आप इसे थोड़ा सा है ना मैप बना के डिस्कस कर दें तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छी बेहतरीन एक इम्प्रेशन के साथ में जो है एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देने पर मजबूर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल भी लिख के आएंगे तो फ्रेंड्स आपको 3.5 नंबर और 4 नंबर भी दे देगा वो, क्योंकि यहाँ पर ब्लड पॉइंट बना के आपको लिखना पड़ेगा और मैप आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैप और ब्लड पॉइंट आपने बना दिया तो फिर उससे पता चल जाएगा कि आपको ये प्रश्न आता है और आपने इसमें पूरा एफर्ट लगाया कि आप इसे बेहतरीन तरीके से पेश करो, तो फिर वो आपके साथ भी जो है अच्छी तरह से तमीज़ से ही पेश आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण को संक्षेप में बताइए। और देखो ये जो खनिज वाला सिस्टम है ना फ्रेंड्स, ये तो आरबीएससी एनसीईआरटी सब चाहे कम पानी ज़्यादा है जो ओमकार सर ने ज्योग्राफी में करवाया है। प्लीज़ खनिज वाला मैं सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, बाकी कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 2 पेजों को स्कैन करके जो है आरबीएससी कक्षा 12 की किताब से लिया है। तो यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज जो है पॉइंट दे रखा है अच्छे से, और फिर सारे जो चीज़ हैं उनको डिस्कस किया हुआ है नीचे तक। ये मैप में भी अच्छे से इनको पूरा बताया गया, आप देख सकते हैं एक एक को। तो सब चीज़ आरबीएससी में अवेलेबल है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया की भू राजनीतिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखिए जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसकी जितनी भी समस्या है, ये क्वेश्चन बनता है आईआर का टॉपिक है, जो आपको खान सर के वीडियो में अच्छे से डिस्कस हो रहा है अगर आप जुड़े हुए हैं। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में ये आमतौर पर पढ़ाया जाता है क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस में ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण दीजिए। ध्यान से देखिए, विकास का विवरण देना है। अगर आपसे पूछे ना गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से उनके बारे में समझाइए, तो उसमें थोड़ा सा जो है आप जनरल चीज़ें लिख सकते हैं, सारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और उनके जो प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं उनको लिख सकते हैं। लेकिन विकास का विवरण यानी अगर पहला कोई संयंत्र कहीं स्थापित हुआ है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे देवगढ़ और प्रतापगढ़ में और जैसलमेर में पवन ऊर्जा के जो संयंत्र स्थापित हुए हैं, वर्तमान में क्या वो है, निजी क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सब आपको राजस्थान अध्ययन की किताब में भी मिल जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा के बारे में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है ये आप इकोनॉमिक सर्वे से भी कवर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आरपीसी ने जो खेल खेला है ये इसीलिए खेला है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ पर कितना कंक्लूड करते हैं कि नहीं करते। बाकी राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 में, कक्षा 12 में भी है। इसके अतिरिक्त ये आरबीएससी बोर्ड की जितनी भी बुक्स होती हैं, मतलब 11th की और 12th की और 10th की, उनमें भी ये आपको दिया हुआ है ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले पोर्शन में। तो ये तो बहुचर्चित जो है टॉपिक है, गैर परंपरागत ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों की बात चल रही है। 2016 में भी इस पर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर का, उस वक्त थोड़ा पैटर्न अलग था, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो आपके सामने है। ये 10 नंबर का प्रश्न आया था 100 शब्दों में लिखने के लिए। देखिए स्पेस कितना ज़्यादा है इस बार सारे क्वेश्चंस में जो स्पेस है वो 10 से 20% ज़्यादा है। तो पेपर क्या है, एक तरह से लेंथी है। इन चीज़ों का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी तो आपको क्वेश्चंस का सोर्स हम बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमने आपसे टेस्ट सीरीज में 2 साल तक एनसीईआरटी, आरबीएससी अच्छे से डिस्कस किए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, राजस्थान में इसकी संभाव्यता पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट में दिया था, नया सिलेबस में जोड़ा है तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे जो एक भूतपूर्व अध्यक्ष थे राठौड़ साहब, शिव सिंह राठौड़ साहब, मुझे उनका पूरा नाम अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा,
लेकिन जोधपुर के थे राठौड़ साहब, तो उन्होंने जो है वो जियोलॉजी बैकग्राउंड के ही थे, तो उन्होंने इसे ऐड करवाया था और उनका एक आर्टिकल भी जो है न्यूज़पेपर में आया था। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये इसी तरह से है, यही जो है वहाँ पर सारी चीज़ें आपको साइट लिखनी थी। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो करके आया होगा इसे आराम से मतलब 10 में से 8 नंबर 8.5 नंबर आराम से कवर कर लेगा फ्रेंड्स। मैप वैप अगर आपने बना दिया, फ्लो चार्ट से आपने जो ये जो साइटें लिखी हुई हैं इनको अगर आपने फ्लो चार्ट से ही कर दिया तो आपका काम मान के चलिए कि वहाँ पर आपको 8 और 8.5 से कम नंबर नहीं देगा। क्योंकि ज्योग्राफी का हमारा एक्सपीरियंस है 2018 की जो कॉपियाँ हमने हमारी और लोगों की देखी है, जनरल नंबर होते हैं 8 नंबर 7 7.5 नंबर। तो मार्किंग जो है इकोनॉमी की तरह ही होती है, अच्छी मार्किंग होती है, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका डिस्कशन पूरा हो गया। हम आपको अपने हर एक लेक्चर में जो है आरबीएससी और एनसीईआरटी पे जोर देते थे। हालांकि हमारा जो सिलेबस हमने कराया वो भी यहीं से कराया। मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, एक तो जो 2 क्वेश्चन है, एक तो भू राजनीतिक समस्याओं की विवेचना दक्षिण पूर्व एशिया, ये आईआर का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस के अलावा, यानी जो 12 नंबर के ये 2 क्वेश्चन है, एक 10 नंबर वाला और एक 2 नंबर वाला, इनके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो आपको न्यू इंडिया के क्लास नोट्स में मिल जाएंगी। न्यू इंडिया के क्लास नोट्स में हूबहू मिल जाएंगी। मतलब 65 में से जो है आपका 53 मार्क्स का जो पेपर है वो पूरा कहाँ से, न्यू इंडिया और इनकी जो है टेस्ट सीरीज से ही आया। 2 नंबर का जो शिवालिक का निर्माण है वो भी मैंने आपको क्लास नोट्स में कराया, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ही आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो जो है न्यू इंडिया टेस्ट सीरीज से ये सब कुछ मिल जाएगा। और आईआर का जो क्वेश्चन है वो आपको खान सर ने अच्छे से वीडियो में डिस्कस कराया है, ठीक है। लेकिन वो ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उनको काउंट नहीं कर रहा। लेकिन ज्योग्राफी में जो हमने सिलेबस आपको कराया है, ओमकार सर ने आपको चाहे वो पूरा पढ़ाया हो और हमने जो भी टेस्ट सीरीज दी है न्यू इंडिया के, आपको नोट्स हो या न्यू इंडिया की टेस्ट सीरीज हो, पूरा के पूरा 100% जो सिलेबस है वो यहाँ से जो है आपको पूरा एग्जाम में हुआ है। क्वेश्चंस पेपर की बात करूँ तो ये लास्ट ईयर की तरह ही है, लास्ट ईयर की तरह ही है। ये बिल्कुल भी ना तो टफ है ना बहुत इजी है, ये बिल्कुल मॉडरेट है, एग्जैक्ट मॉडरेट ही है, मॉडरेट से टफ की तरफ भी नहीं है। लेकिन हाँ क्वेश्चन जो थे, जैसे कि अब भू विरासत स्थल है, जैसे कि ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आपने लिखा कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करा है। और ये क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन भू राजनीतिक समस्याओं, इसको लिखना और इसमें से मार्क्स लेना थोड़ा लास्ट ईयर प्रीवियस जो क्वेश्चन आए थे उनके बजाय टफ होगा, क्योंकि पिछली बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मार्क्स स्कोरिंग जो है वो यहाँ पर नहीं है। ये पेपर स्कोरिंग की बात करें तो लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा सा टाइट है, लेकिन पेपर मॉडरेट है, पेपर टफ नहीं है, ना पेपर बिल्कुल आसान है। ये लास्ट ईयर का पेपर आया था उसी तरह का आया हुआ पेपर है, एज इट इज लास्ट ईयर पेपर, ठीक है। लास्ट बिल्कुल मॉडरेट नेचर का पेपर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कट ऑफ है ना तो ऊपर जाने वाली है ना नीचे जाने वाली है, यहाँ तो कट ऑफ उतनी ही रहेगी। जैसे साइंस का पेपर है वो काफ़ी ईजी आ गया। तो ज्योग्राफी के जो पेपर डिस्कशन में फिलहाल के लिए इतना ही है, फिर जल्दी मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज के साथ में। थैंक यू सो मच लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए।